औसत द्रव्य परिचय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। औसत द्रव्य परिचय कल अपन ने पढ़ा था मदन फल के बारे में। मदन फल यानी कि मैन फल। आज अपन पढ़ेंगे कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी, इसको काकड़ा श्रृंगी भी बोलते हैं। काकड़ा श्रृंगी श्रृंगी। काकड़ा श्रृंगी। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार से संस्कृत भाषा में इसको श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी, कर्कटक्या, कुली, विषाणिका, अज श्रृंगी। हिंदी में कहेंगे काकड़ा, काकड़ा श्रृंगी, कक्कर। मराठी में इसको कहेंगे काकड़ा श्रृंगी, काकड़ा। गुजराती में काकड़ा, बंगला काकड़ा श्रृंगी, काकर। अंग्रेजी में कहेंगे गाल्स और क्रेवर्स काल। लैटिन भाषा में इसको कहेंगे पिस्टेशिया। परिचय क्या है? ये पंजाब, पश्चिमी हिमालय, हेक्टिहेरी, गढ़वाल के कर्कट श्रृंगी मध्यम आकार तथा नाजुक वृक्ष पाए जाते हैं। पत्र 3 से 6 इंच तक लंबे, नुकीले, भालाकृति के होते हैं। पुष्प छोटे छोटे तथा दल रहित होते हैं। गोल, धूसर, झुर्रीदार, पोले, सींग के समान होते हैं। रासायनिक संगठन इसमें टैनिंग 60%, गोंद 5%, राल रवेदार एसिड तथा पीले रंग का उड़नशील तेल होता है। गुण धर्म क्या है? रस इसका कसाय तिक्त है। गुण रुक्ष, लघु, उष्ण, वीर्य उष्ण, विपाक, कटु। प्रभाव, दोष प्रभाव इसका हिक्का, श्वास, सर्दी, अतिसार, ग्रहणी, बाल रोग। मात्रा इसकी रहेगी 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक। विशिष्ट योग, बाल चतुर्भद्रिका, श्रृंगादि चूर्ण आदि। अब है कायफल। कायफल कायफल संस्कृत में नाम इसका कटफल है। कुंभी, महाबलकल, रोहिणी, कटेरभद्रा। हिंदी में कायफल, कफर, कायफल। मराठी में कायफल, गुजराती में कायफल, करीफल। बंगला में इसको कायछाल, कटफल। अंग्रेजी में बॉक्स मिर्टल, बेबेरी। लैटिन में इसको कहेंगे मेरिका एस्युलेंटा। परिचय है इसका 10 से 15 फीट तक ऊंचा सदाबहार छायादार छोटा वृक्ष होता है, जिसके तने पर मोदी धूसर रंग की उखड़ी हुई छाल होती है। इस छाल पर लंबाई में गहरी छुरियां होती है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे रोम होते हैं। पत्र इसका भालाकार, दंतुर एवं 3 से 6 फीट लंबे होते हैं। पुष्य स्त्री एवं पुष्य पुष्प भिन्न भिन्न वृक्षों पर मंजरियों में लगते हैं। फल आधे से 5 इंच लंबे, खिरनी के समान, अंडाकार, बादामी रंग के, खट्टे एवं मीठे होते हैं। ये वृक्ष उत्तरी पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं तथा खासिया पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। रासायनिक संगठन क्या है इसका? छाल में पित्तरंजक, मेरिस्टेनिन तथा टैनिक होता है। गुण धर्म इसका क्या है? रस कसाई, कटु तिक्त। गुण लघु तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण, विपाक कटु। प्रभाव दोष से कफ वातनाशक है ये। रोग प्रभाव क्या है? शिरो रोग में दे सकते हैं। श्वास, कंडू, शोथनाशक है। प्रजांग इसकी तवचा का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट योग है कटफल नस्य, कटफलादि क्वाथ। मजिस्सा
अब आएगी मजिष्ठा, मजिष्ठा, मजिष्ठा या मजिठ, मजिष्ठा। मजिष्ठा क्षेत्रीय भाषा में, संस्कृत में इसको मजिष्ठा, विकास योजनावली, समंगा, कालमेशिका, पंडोकपर्णी, रक्तांगी, वस्त्र रंजनी। हिंदी में मजीठ, मजीठ, मजिठा, मजीठ, मंजिटी, ताम्रवल्ली, मंजुष्ठा, मेंजेटी। और फारसी में कहेंगे रुनाश, रोदक, अंग्रेजी में इंडियन मेडर, लैटिन में कहेंगे रूबिया कार्डिफोलिया। वनस्पतिक परिचय क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में मजीठ की बहुशाखीय फैलने वाली लता मिलती है। लता की तरह इसकी जड़ें भी दूर दूर तक फैलती है। पत्र तेज पत्र की तरह गोलाकार, नुकीले, सघन होते हैं। पुष्प सफेद रंग के गुच्छों में लगते हैं। पकने पर जामुनी रंग के छोटे छोटे होते हैं। रासायनिक संगठन है कैल्शिया, राल, गोंद, शर्करा, परफ्यूरिन आदि। गुण धर्म है इसका रस कसाय, तिक्त, मधुर। गुण है इसका रुक्ष, गुरु, रक्त शोधक, वर्ण्य। वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। प्रभाव दोष प्रभाव पित्त कफनाशक। रोग प्रभाव रक्त रोग, त्वक रोग, रक्तपित्त में है। रजोरोध, सूतिका विकार। मात्रा 1 से 3 ग्राम। विशिष्ट योग है महामजिष्ठादि कवात, मजिष्ठादि चूर्ण, मजिष्ठादि रिष्ट। हल्दी, हरिद्रा, हरिद्रा या हल्दी, हल्दी। संस्कृत इसमें हरिद्रा, पिता, रंजनी निशा। हिंदी में हल्दी, हल्दी, हल्द, हल्दर। और उसको कैसे बोल कुकरम, जरसुद। फारसी में दार जर्दी, जर्द इवा जोवा है। अरसिना, मला, मंजल। पुष्प गुप्पम में अंग्रेज टाइम नाइस रेटिन में। वनस्पतिक परिचय इसका दैनिक व्यवहार में आने वाले हल्दी के गुलमा करती शिल्पों की तेज देश में लगभग सभी प्रांतों में खेती की जाती है, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र में। लंबे वृंत वाले 1 से 1.5 फीट लंबे, 6 से 7 इंच चौड़े नुकीले पत्ते होते हैं। इसमें आम की समान गंध निकलती है। पुष्प पीतवर्णी मंजरियों में लगते हैं। मूल ग्रंथिल लंबे नारंगी रंग के होते हैं, जिन्हें हल्दी के रूप में हम काम में लेते हैं। रासायनिक संगठन है करक्यूमिन नामक पीला रंजक उड़नशील तेल, स्टार्च, एल्ब्यूमिनाइड्स तथा विशिष्ट तेल पाया जाता है। गुण धर्म है इसका रस तिक्त कटु। वीर्य उष्ण है। गुण है रुक्ष, उष्ण, लघु, लेखन कार्य, कुष्ठघ्न, कृमिघन, शोधर, रोपण। विपाक में कटु है। दोष प्रभाव यह कफ पित्त नाशक है। तो प्रभाव, रोग का प्रभाव क्या है? तवर रोग एवं रक्त विकार, वर्ण, पांडुशोथ, स्नायु, शीत पित्त, आघातजन्य शोथ, सुकाश, श्वास प्रमेय आदि। मात्रा इसकी 2 मात्रा से 4 ग्राम तक, 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक इसको ले सकते हैं। विशिष्ट योग है हरिद्रा खंड, हरिद्रा गले है, निशा तेल, हरिद्रा चूर्ण आदि। अब आता है दारू हल्दी, दारू हल्दी, दारू हल्दी। संस्कृत में इसको दारू हरिद्रा, हल्दी के समान पीले रंग की लकड़ी, दारवी, कंटकेरी, कंटकित, पंचम पंचा, इसे पकाकर रसायन बनाते हैं। हिंदी में दारू हल्दी, बंगाल में दारू हरिद्रा, पश्चिम बंगाल में दारू हल्दी, जौनसार, कासमोई, गढ़वाल में किंगोरा, दारू हल्द, दारू हल्दर। तमिल में मरमंगल ते, तेलुगु में कस्तूरी पुष्प, फारसी में दरबोचा, अंग्रेजी में इंडियन बर्बेरी, लैटिन में बर्बेरिस एरिस्टेटा। अब आता है अतीश। अतीश के बारे में क्या है? अतीश,
संस्कृत में इसको अतिविशा, विश्रा, गुणवल्लभा, श्रृंगी, शुक्लगंधा, भृंगुरा, गुणप्रिया, कश्मीरा। हिंदी में कहेंगे अतीश, मराठी में अतिविश, बंगला में अताइश, गुजराती में अतिवकनी, रकली, वखमी, अतिवश, अतिविशा, तेलगी, अतिविशा, पंजाबी में अति सुखी, हरी, चेती चढ़ी, पुत्रिश, बोंगा। अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन अतीश, लैटिन में इकोनोटम हेटेटोफिलम। बच्चों के पाचन संस्थान एवं श्वसन संस्थान की यह एक अमोघ औषध है जो पश्चिमोत्तर हिमालय में कुमाऊं की पहाड़ी में पाई जाती है। इसका क्षुभ 1 से 3 फुट ऊंचा, सरल शाखा निमित होता है। पत्र 2 से 4 लंबे लटवाकार हृदयाकृति होते हैं। नीचे के पत्र बड़े तथा क्रमशः ऊपरी की ओर छोटे होते हैं। पुष्प है हरिताभ, नील एवं चमकीले रंग के पुष्प में बैंगनी सिराई रहती है। यह पुष्प मंजरी के आकार में लगते हैं। फल इसके 5 कोषों वाला होता है जिसमें अनेक बीज रहते हैं। मूल, अतिविषा का मूल ही औषधि में प्रयोग किया जाता है जो कि 2 कंदों के रूप में होते हैं। एक कंद पिछले वर्ष का, दूसरा इस वर्ष का होता है। ताजा कंद 1.5 इंच लंबा एवं 5 इंच मोटा होता है जो कि ऊपर से धूसर तोड़ने पर श्वेत वर्णीय एवं काले बिंदुओं से युक्त होता है। रस तिक्त कटु, वीर्यौषण, गुण लघु लघुरुक्ष, विपाक कटु। जवरक घन, रक्त शोधक, दीपन, पाचन, कफग्न, स्तन्य शोधक, अग्निबांध, हरदी, जवरातिसार प्रतिसार में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक संरचना अतिशीन, स्टार्च व तिक्त क्षार। प्रयोज्यांग है मूल, इसके जड़ है काम में ली जाती है। मात्रा 1 से 3 ग्राम। विशिष्ट योग है बाल चतुर्थ भद्र चूर्ण। लौद्र, लौद्र लौद्र संस्कृत में इसका लौद्र है स्थूल वक्कल, मोटी छाल वाला। हिंदी लौद्र, पश्चिमी बंगाल में लौद्र, मध्य प्रदेश में लौद्र, गुजरात में लौद्र, तमिल में बेली लेठी, तेलुगु में लौदुग, कन्नड़ में पच्चेटुट्टू, मलयालम में पचोटी, लैटिन में लिम्फो सिम्फोलक्स रेसिमोसा। वनस्पतिक परिचय है ये उत्तर तथा पूर्व भारत, दक्षिण में छोटा, नागपुर तक तथा मालाबार में विशेष पाया जाता है। इसके अतिरिक्त असम, बंगाल, बिहार आदि प्रांतों में भी पाया जाता है। यह सदा हरित मध्यम प्रमाण का वृक्ष होता है। पत्र लंबे गोलाकार अंडाकार चरमवत 3 से 5 इंच लंबे होते हैं। पुष्प है सुगंधित पीताभ श्वेत पुष्प, अक्षीय मंजरी में लगते हैं। फल है आधा इंच लंबा, कड़ा, चिकना, बैंगनी कृष्ण में 1 से 3 बीज युक्त होता है। छाल है इसकी धूसर व रक्त वर्ण की होती है। इसकी छाल में क्षारक होते हैं। प्रभाव ये कषाय शीत होने से कफित सामक है। रोग प्रभाव बाह्य नेत्राभिसंध में जलीय फांड या नेत्र बिंदु, शोथ वर्ण, रक्तस्राव में लेप। अब ये आता है आपका भिलावा। भिलावा संस्कृत में इसको भल्ला तक बोलते हैं। अरुष्कर, अग्निमुख, तेल बीज। हिंदी भिलावा, भिलावा, भेला, भिलोरा। पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं भेला, भेला गाछ। गुजराती में भिलामा, मराठी में बीबा, कन्नड़ में करगीज, गेरुबीजा, तेलुगु में जिड़ी, चट्टू, नाला जड़ी, सोनकिट्टे, फारसी में बिलादर, बिलादुर, असम में हुबुल, कलब, हबुलकम, भिला, भिलावा, कोलसीसी, ओबलिया लैटिन और अनकार्डिमिलिन अंग्रेजी में, मार्किन जिंगंट कुल, आम्रकुल। परिचय इस भिलावे का 25 से 40 फुट ऊंचा वृक्ष आर्द्र उष्ण प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय के निचले भाग में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में अधिकतर पाया जाता है। इसके तने शाखाओं की छाल धूसर वर्णी होती है जिनको काटने पर काला दाहकारक रस निकलता है। पत्र शाखाओं के अग्रिम भाग में समूह के रूप में लगते हैं जो आयताकार गोलाग्र होते हैं तथा मध्य भाग में मुख्य शिरा प्रदेश में नतोदर होता है। 1-2 इंच लंबे पत्रवृंत पर 1 30 लंबे
एवं 5 से लेकर 12 इंच चौड़े पत्ते लगते हैं। पुष्प 1 से 30 इंच लंबी शाखा युक्त एवं रोमस पुष्पमंजरी व हरिता पीतवर्णी पुष्प लगते हैं। ये पुष्प एकलिंगी होते हैं। फल हृदय के समान आकृति वाले चिकने चमकीले एवं एक लंबे फल हाथ लगते हैं, जो अपक अवस्था में हरे रंग के तथा पकने पर कृष्णाभ हो जाते हैं। फल की त्वचा में गाढ़ा रस निकलता है, जिसके स्पर्श से छाले या शोथ हो जाता है। फल के भीतर बादाम की तरह एक बीज होता है। रासायनिक संगठन है इत्र में घुलनशील तथा वायु के संपर्क में काला हो जाने पर वाला शोथकारक तेल 32% रहता है। इसके अतिरिक्त फेनॉल, बिलावनॉल एवं सेमिका पाल भी पाए जाते हैं। गुण धर्म क्या है? इसका रस कटु तिक्त कषाय वीर्य उष्ण है। गुण लघु स्निग्ध तीक्ष्ण और विपाक में मधुर है। कफवात शामक, पित्तवर्धक, मेद्य, दीपन, पाचन, मूत्र, वृष्य, वाजीकरण, ज्वरगंध तथा रसायन है। विषाक्त लक्षण शोथ, दाह, स्फोट, तृषा, प्रतिषेध, नारिकेल तेल एवं तिल तेल। मात्रा है तेल 1 से 2 बूंद गोडुंबी चूर्ण और बीज 1 × 2 ग्राम। अनुपान शीतल जल। अब आता है भांग। भांग संस्कृत में भंगा, गंजा, मातुलानी, मेदिनी, विजया, जया। हिंदी में भांग, भंग। बंगाली में इसको भांग सिद्धि। मराठी मराठी गुजराती में भाग। फारसी में किंडब। असम में इंडियन हिम्प, इंडियन लैटिन में कनाबिस स्टाइवा। वनस्पति परिचय भांग के सरल क्षुप पूरी ही भारत में उत्तर प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में सरकार की अनुज्ञा प्राप्त खेती की जाती है। पत्र नीम के पत्तों के समान छोटे समूह में लगते हैं। छोटे नीचे लीची का गुच्छेदार पीत हरिताभ होते हैं। छोटे छोटे फल लगते हैं। रासायनिक शक्ति ओडिसिन तेल, राल, मोम तथा वसा, शर्करा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। गुण धर्म क्या है? रसतिक्त कषाय। गुण व्यवसायी व्यवाई व्यवाई रुक्ष लघु तीक्ष्ण वेदना स्थापन आक्षेपहार दीपन ग्राही सूल प्रशमन बाजीकर और शुक्र स्तंभन। विशेष इसके पत्ते, बीज और कोमल शाखाओं को भांग कहते हैं। स्त्री जाति के इच्छुक को जो अधिक ऊंचा तथा बहुत पत्ते वाला होता है उसको गांजा तथा शाखाओं पर जमे हुए निर्यास को चर्स कहते हैं। मात्रा 125 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक। विशिष्ट योग है लाई चूर्ण, विजयावटी, जाति फलादी चूर्ण। बस आज का इतना ही रहेगा। कल अपन पढ़ेंगे अफीम के बारे में।